गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो जैसा कि हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो स्टार्ट की थी, उसमें जो हमने प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट किया था, आज हम इसका करेंगे केस स्टडी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। हमारे पास इस तरह से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 2 लाख रुपीस का, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख रुपीस का और ग्रॉस प्रॉफिट हमें गिवन है। और साथ में हमें बोल दिया कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपकी 5 टाइम्स है। कैलकुलेट ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इन दीज 4 केसेस। हमारे पास 4 केस दे दिए। सबसे फर्स्ट हमारे पास केस है इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 80,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, यानी कि अगर ओपनिंग इन्वेंट्री हम एज्यूम करते हैं x है या a है, तो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 80,000 उससे एक्सेस है, यानी कि उससे ज्यादा है। तो ये सब कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जो है हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए, क्योंकि जो आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होती है उसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये है हमारे पास, कैश प्लस क्रेडिट दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो 4 लाख एंड 2 लाख हमारे पास क्या आएगा 6 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख, हम ग्रॉस प्रॉफिट जो है माइनस कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी 5 लाख। अब इस रेशियो में पुट करते हैं, हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दी हुई है 5 टाइम्स, कॉस्ट हमने अभी कैलकुलेट कर ली 5 लाख और डिवाइडेड बाय लिखेंगे हम एवरेज इन्वेंट्री। अब दोनों की साइड चेंज कर देते हैं तो एवरेज इन्वेंट्री जो है वो आएगी 5 लाख डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 1 लाख रुपीस आपकी इन्वेंट्री आई, जो कि आपकी एवरेज इन्वेंट्री है। अब सारा क्वेश्चन जो है इस एवरेज इन्वेंट्री के ऊपर ही बेस्ड है, इसी में हमें एडजस्टमेंट करनी है। तो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 80,000 एक्सेस, क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर एक्सेस है, हमारे पास गिवन है एवरेज इन्वेंट्री, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमें लिखना है ओपनिंग इन्वेंट्री। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री 80,000 ज्यादा है तो इट मींस ओपनिंग इन्वेंट्री 80,000 कम होगी, लेकिन हमारे पास तो फिगर जो है वो एवरेज इन्वेंट्री कर दिया है। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है। तो अगर हमें ओपनिंग निकालना है तो 1/2 उधर चला जाएगा इसके साथ। तो हमें लिखना कैसे है इसको, 1 लाख जो आपकी एवरेज इन्वेंट्री है, जो चीज कम होती है उसमें लगाते हैं माइनस साइन 1/2, और जितना कम है फिगर, कितना कम है 80,000, क्योंकि क्लोजिंग 80,000 ज्यादा थी। ऐसे ही हम क्लोजिंग के केस में करेंगे 1 लाख प्लस 1/2 ऑफ 80,000, जितना ज्यादा है वो, क्योंकि हमारे पास जो है 80,000 क्वेश्चन में गिवन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 40,000 आ जाएगा, ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,40,000 आ जाएगी, और आपकी जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो 60,000 आ जाएगी। अब आप खुद इसको मैच करके दे सकते हो। अगर आपकी ओपनिंग 60,000 है और क्लोजिंग आपकी उससे 80,000 ज्यादा है, तो 60 में अगर आप 80 ऐड करते हो तो आपके पास क्लोजिंग ही आती है, इट मींस हमने बिल्कुल करेक्ट किया है। तो इस तरह से आपको ये वाले क्वेश्चन परफॉर्म करने हैं। ये आपका फर्स्ट केस था। सेकंड केस करते हैं, इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 3 टाइम्स दैट इन द बिगिनिंग। इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 3 टाइम्स दैट इन द बिगिनिंग। तो इस तरह से कई बार क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं, जब टाइम्स में हमें क्वेश्चन में फिगर दिया होता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज अगर इफ दे आर सेइंग दैट क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 टाइम्स दैट इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री, कहने का मतलब ये है अगर आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री 1 है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 होगी, 3 टाइम्स दैट इन द बिगिनिंग। बिगिनिंग में जो 1 है, क्लोजिंग आपकी 3 हो जाएगी, ठीक है। 3 टाइम्स बोला उसने, मोर लेस कुछ नहीं बोला, सिर्फ ये बोला कि 3 टाइम्स है। अगर 1 आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री है तो क्लोजिंग कितनी होगी आपकी 3, तो इस तरह से 1:3 आपकी आ जाएगी। अब आपने उस एवरेज इन्वेंट्री को
जो है डिवाइड कर देना है, लेकिन उसको डिवाइड करने से पहले उसे ओपन कर लेंगे। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। एवरेज इन्वेंट्री आपने 1 लाख निकाली थी, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास इन दोनों का जो जोड़ है वो इक्वल है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 लाख रुपीस के। इस 2 लाख रुपीस को आपने इस रेशियो में डिवाइड करना है, तो जो ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी आएगी वो आएगी 2 लाख रुपीस मल्टीप्लाई बाय 1/4, क्योंकि जो रेशियो है इस तरह से लिखी जाती है 1+3। अगर हम 3 की निकालेंगे तो 3/3 + 1 इस तरह से लिखते हैं। तो ये हमारे पास 50,000 आ जाएगी ओपनिंग इन्वेंट्री। इसी तरह से हम क्लोजिंग भी निकाल लेंगे, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। 2 लाख रुपीस क्लोजिंग का है 3/4, तो ये 50,000 आएगा मल्टीप्लाई बाय 3 150 और 50 को ऐड करते हो तो 2 लाख आता है। इतने हमने ये वाला केस भी ठीक कर लिया। थर्ड केस है हमारे पास, इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 3 टाइम्स मोर का मतलब है ये जो अगर 1 है तो ये फिर 4 होगी। मोर का मतलब इसमें हमें जितनी ज्यादा है वो ऐड करनी होती है, तो इसको हम करेंगे इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 3 टाइम्स मोर की बात है, अगर लेस होता तो माइनस करते, यहाँ पे मोर दिया है, अगर ओपनिंग 1 है तो क्लोजिंग 1 + 3 यानी कि 1:4 आएगा। मोर में रेशियो में वो अमाउंट जो है ऐड हो जाता है। इसी तरह से हम करेंगे 2 लाख रुपीस में एडजस्टमेंट, वो 2 लाख जो हमने कैलकुलेट किया था ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। तो ओपनिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए 2 लाख जैसे भी लास्ट पॉइंट में हमने किया डिवाइडेड बाय 1/5, ऐसे ही क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 4/5 इस तरह से हमें करना है। तो ये आपके पास आएगा 40,000, ये आपके पास आएगा 1,60,000। तो इस तरह से आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई। अगर मोर बोला है तो उसमें फर्स्ट वाले आइटम में ऐड कर देते हैं, अगर लेस बोला है तो फर्स्ट में से लेस कर देते हैं। सो इस तरह से हमें ये परफॉर्म करना है। फिर हमारे पास आता है लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट के अंदर थोड़ा सा अलग केस दिया हुआ है हमें। लास्ट पॉइंट में ये बोल रहे हैं, ये देखिए आप, if inventory at the beginning was 1/3 of the closing inventory, if inventory at the beginning was 1/3 of the closing inventory, 1/3 बोला हुआ है, ठीक है, 1/3 of the closing inventory, यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री अगर 1/3 है किसके? क्लोजिंग के। अगर क्लोजिंग 1 है तो ओपनिंग कितनी होगी? ओपनिंग कितनी होगी? 1/3। तो इसकी हम रेशियो बना लेंगे। क्लोजिंग अगर 1 है तो ओपनिंग आपकी 1/3 आएगी, तो इसकी रेशियो बना लेते हैं। अगर क्लोजिंग 3 है तो ओपनिंग 1 आएगी, 1/3 ही तो बोला उसने। तो अगर मान लो क्लोजिंग हमने 3 एज्यूम कर ली तो ओपनिंग कितनी आएगी? 1। कैसे आएगी? अगर क्लोजिंग 3 है तो ओपनिंग कितनी है? 3 का 1/3, तो ओपनिंग 1 आ जाएगी। तो हमने 1:3 ले लिया, इसी की रेशियो बना ली 1:3। तो अब जो आपने वो निकाला था 2 लाख रुपीस, ओपनिंग निकालने के लिए 2 लाख रुपीस को 1/4, क्लोजिंग निकालने के लिए 2 लाख रुपीस को 3/4। तो ये सेम आंसर आपके पास आएगा जो कि लास्ट केस में था 50,000 और इधर 1,50,000। ये केस दोबारा देखो एक बार। उसने बोला है कि ओपनिंग इन्वेंट्री 1/3 है क्लोजिंग के, अगर क्लोजिंग 1 है तो ओपनिंग कितनी है? 1/3। अगर क्लोजिंग 3 है तो ओपनिंग कितनी आएगी? 1 ही तो आएगी, 1/3 तो करना है उसका। सो इस तरह से हमें क्वेश्चन परफॉर्म करने होते हैं। ये जो है केस स्टडी वाले क्वेश्चंस है। सो आपको इसको ट्राई करना है। अगर आपको कोई भी इशू होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच।